जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने 57 मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 58, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोलमैन ने दिया था। जी हाँ, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 59, न्यायदर्श या प्रतिदर्श या फिर शीशे का सिद्धांत ये किस मनोवैज्ञानिक की देन है? सही उत्तर थॉमसन। प्रश्न नंबर 60, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत ये किस मनोवैज्ञानिक की देन है? इसका सही उत्तर होगा वर्ट तथा वर्णन। प्रश्न नंबर 61 देखिए, तिरचापीय बुद्धि सिद्धांत या फिर तिरतंत्र बुद्धि सिद्धांत या फिर तिर आरिक बुद्धि सिद्धांत, ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टर्न वर्ग। प्रश्न नंबर 62 देखिए, बहुखंड बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की देन है? इसका सही उत्तर थॉर्नडाइक। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। प्रश्न नंबर 63 देखिए, थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? इसका सही उत्तर होगा 3, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 64, अविभाज्य सिद्धांत और बुद्धि का एक घटक सिद्धांत, बुद्धि का एक घटक सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, ये किस मनोवैज्ञानिक की देन है? इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने। 1911 में इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था और इनके सहयोगी थे टर्मन और स्टर्न। प्रश्न नंबर 65 देखिएगा, स्पीयरमैन ने सामान्य तत्व यानी जी कारक सामान्य बुद्धि को किस रूप में बताया? कैसी होती है? इन्होंने बताया था ये जन्म जात होती है, आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 66 देखिएगा, स्पीयरमैन ने विशिष्ट तत्व को यानी स्पेसिफिक को किस रूप में और कब बताया? तो इन्होंने बताया था अर्जित रूप में, 1904 में बताया था। प्रश्न नंबर 67 देखिएगा, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये है थॉर्नडाइक। किस देश के रहने वाले थे? तो ये थे यूएसए के रहने वाले। थॉर्नडाइक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप प्लेलिस्ट में जा करके विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 68 की बात करें, जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आप अपने लिए कम से कम 10-5 मिनट का समय निकाल लीजिए, ये परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इनको छोड़ के पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे क्या आप? प्रश्न नंबर 68 देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। कब दिया था? 1968 में दिया था। किस देश के रहने वाले थे ये? तो ये थे यूएसए यानी अमेरिका के रहने वाले। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत, यहाँ पर प्रश्न ये से पढ़ना है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने ही दिया था। प्रश्न नंबर 70 देख लीजिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने किस पुस्तक में दिया था? इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक मानसिक योग्यता। ये पुस्तक रचित है किसके द्वारा? थ्रस्टन के द्वारा। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा रचित है? थ्रस्टन के द्वारा रचित है। और इसी में बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 71, थ्रस्टन ने पुस्तक में बुद्धि के कितने तत्वों को महत्वपूर्ण बताया? थ्रस्टन ने अपने पुस्तक में यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बुद्धि के कितने तत्वों को महत्वपूर्ण बताया था? तो सही उत्तर होगा 13 तत्वों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया था, लेकिन वर्तमान में 7 को ही मुख्य माना गया है। प्रश्न नंबर 72, कैली ने अपनी पुस्तक क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन, ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ये कैली मनोवैज्ञानिक के द्वारा रचित है।
इसमें बुद्धि को उन्होंने कितने तत्वों का समूह बताया था? तो इन्होंने 9 तत्वों का समूह बताया था। प्रश्न नंबर 73 बहुत ही महत्वपूर्ण, 3D थ्योरी का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने और कब किया था? तो 3D थ्योरी का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने 1967 में किया था और गिलफोर्ड रूस के मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 74, जी हाँ, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि 3 बीमाओं से मिलकर बनी होती है। वो 3 बीमाएँ कौन कौन है? वो है, पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया और तीसरा है उत्पाद, है ना। संक्रिया का मतलब किसी वस्तु के बारे में सोचना ही संक्रिया है। प्रश्न नंबर 75 देखिएगा, बुद्धि का संरचनावादी या बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत ये किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो ये है गिलफोर्ड की देन। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते रहिए। अभ्यास ना करने से शिक्षा लुप्त ही नहीं विलुप्त हो जाती है। आप कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर अभ्यास करना छोड़ दीजिए तो आप चीज़ें भूलने लगेंगे। इसलिए लगातार अभ्यास करते रहिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 76, अपसारी चिंतन किस प्रकार होता है? ये विभिन्न दिशाओं में सोचना, ये अपसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन एक ही दिशा में चिंतन करना अभिसारी चिंतन है। इस पर विस्तृत जानकारी करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके इस पर विस्तृत जानकारी भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 78 देखिए, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन ये किस चिंतन से संबंधित है? तो ये है अपसारी चिंतन, यानी विस्तृत सोचना, यानी एक ही चीज को कई तरीके से सोचना। प्रश्न नंबर 79 देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक किस चिंतक का होता है? तो ये अभिसारी चिंतन का होता है। कौन? प्रतिभाशाली बालक। और सृजनात्मक बालक किस चिंतन का होता है? ये होता है अपसारी चिंतन का। नई नई चीज़ों का खोज करना ये सृजनात्मक बालक का काम है। प्रश्न नंबर 81 देख लीजिए, नमूना सिद्धांत, शीशे का सिद्धांत, वर्ग घटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर थॉमसन। 1955 में इन्होंने किया था और ये अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 82 देखिएगा, पदानुक्रमित सिद्धांत अथवा कर्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर पी वर्नन और वर्ट ने 1960 में किया था। वहीं बात करें प्रश्न नंबर 83 की, जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण, पी वर्नन ने बुद्धि के कितने संप्रत्यय बताए थे? तो पी वर्नन ने बुद्धि के 3 संप्रत्यय बताए। पहला जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, दूसरा व्यवहारिकता के रूप में बुद्धि और तीसरा परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, है ना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें तो बुद्धि का खा गा किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो ये है हेब की। प्रश्न नंबर 85 की बात करें तो बुद्धि का होती है, कैसी होती है? ये आनुवांशिकता पर निर्भर होती है और ये जीनोटाइपिक होती है। तो ये थे मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।